भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस आज़ादी के जो मर्म, आज़ादी के जो मकसद उस समय घोषित थे, आज भी सामान्य आदमी उसकी अपेक्षा और उसका इंतज़ार कर रहा है। हमारी आज़ादी का जो सबसे पहला मकसद था और आज़ादी के जो सबसे बड़े नायक थे महात्मा गांधी, उन्होंने आज़ादी के साथ ही ये घोषणा की थी कि भारत की आज़ादी का असल मकसद तब पूरा होगा जब भारत के 7 लाख गांवों का ग्राम गणतंत्र बनेगा और सारे सूत्र संचालन गांव के हाथ में आएंगे। ये काम तो पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी यह भी मानते थे कि हमको एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिस शासन व्यवस्था में गांव मजबूत होगा, सरकार उससे कम मजबूत होगी, उससे कमजोर होगी। यानी ऐसी सरकार जिससे हमेशा हमारा समाज मजबूत होगा, ये कल्पना महात्मा गांधी की थी। ग्राम गणराज्य की दिशा में कोशिश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए। आचार्य विनोबा भावे ने बड़ा आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन ने समूची दक्षिण एशिया के जनजीवन को प्रभावित किया और जो लैंड हंगर का सवाल उन्होंने उपस्थित किया, उसने करुणा से समाज बदलने के लिए एक वातावरण बनाया। फिर इसके बाद डॉक्टर लोहिया इस देश के एक बड़े समाजवादी चिंतक और नेता थे। उन्होंने चौखम्मा राज की बात करी। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की, लेकिन वो काम आज जहाँ है वो फलदायक नहीं बना, ऐसा सब लोग महसूस करते हैं। जन स्वराज आंदोलन उसी काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आप सबका सहयोग और यहाँ जो आज बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, उसको एक ग्रेटर प्रॉस्पेक्ट देने के लिए, एक व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होंगे। आज इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। किसान के बीच तो स्वयं प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, शिक्षा की हालत सुधारने का प्रयास हो रहा है इस पदयात्रा के जरिए। गांव की उन्नति के सारे जो सवाल हैं उसको हल करने की दिशा में जन जागरूकता पैदा की जा रही है। लेकिन आज जो ये नया एक अभियान में जुड़े हुए लोग हैं, जो पुलिस पदाधिकारी, जिनको व्यवस्था परिवर्तन में बहुत रुचि है और इन्होंने व्यवस्था के त्रासद भी झेले हैं और उसकी अनुकूलताओं को भी देखा है, लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था परिवर्तन आज की सबसे बड़ी जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है और आप सब शामिल हो रहे हैं तो इस आंदोलन को एक बड़ी गति मिलेगी, एक व्यापक आयाम मिलेगा। इस उम्मीद के साथ हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और आप सब लोगों का हम हार्दिक हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस अभियान को व्यापक, गतिशील और ताकतवर बनाने में आपका सहयोग एक ऐतिहासिक पहल के रूप में याद किया जाएगा।